Good morning everyone. Our school is starting online English classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson second, the sound of music. And in this chapter we shall read about a deaf girl and her determination for learning music. So let's start. Lesson second, the sound of music. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म था जहां पर क्या था, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो अब क्या होता है, प्लेटफॉर्म रहता है, भीड़ बहुत सारी रहती है, तो सब क्या करती है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म था ट्रेन का जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब वहीं पर क्या था, एक लड़की थी जो लग रहा था कि जो 17 साल से यंगर है, यानी कि 17 साल से कम की है, जो कि ऐसा नर्वस थी, साथ ही साथ एक्साइटेड भी लग रही थी। और उसको क्या फील हो रहा था कि जो ट्रेन आने का है वो वाइब्रेशन हो रहा था। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो और आसपास क्या होती है, ट्रेन गुजर रही होती है, तो अपन को एक वाइब्रेशन फील होता है कि ट्रेन गुजर रही है। तो ऐसे ही उस लड़की को क्या हुआ था, वाइब्रेशन फील हो रहा था कि यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish pub. अब क्या हुआ था, लंदन में जो एक प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी थी, जो कि म्यूजिक की अकेडमी थी, तो उसको यहाँ डर लग रहा था क्योंकि वो नई नई आई थी म्यूजिक सीखने के लिए। जो टीनेजर होती है ना, जिनको डर लगता है नई नई चीज़ों को सीखने में, तो उसको भी क्या था, म्यूजिक सीखने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। But the aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब क्या था, उसके पास सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि वो उसको म्यूजिक सीखना था, लेकिन वो क्या थी, मतलब थोड़ी सुनने में उसको कम आता था, मतलब कि वो डीफ थी, यानी कि बहरी थी। एवेलिन ग्लेनी लूज ऑफ हियरिंग had been gradual. अब जो एवेलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की है, जिसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. अब जो एवेलिन की माँ थी, उनने देखा कि जब जो ये उनकी बेटी थी पियानो बजाने के लिए बैठी हुई थी, तो उन्होंने एकदम से सुना कि जो 8 साल की थी, इसको पियानो की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, मतलब कि वो सुन नहीं पा रही थी। They called her name and she didn't move, यानी कि उसकी मम्मी ने उसको उसके नाम से बुलाया, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ से मूव ही नहीं किया, उसने मतलब कोई आंसर नहीं दिया। I suddenly realized she had not heard. तब उसकी मम्मी ने अचानक से मतलब उसको समझ में आया कि जो हमारी एवेलिन है, मतलब जो उसकी लड़की है, उसको सुनाई में नहीं आता है। Says Isabel Glennie, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब लेकिन क्या हुआ, जैसे कि आपको मान लो कुछ सुनाई नहीं आता है, तो अब आप भी सब लोगों से कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करोगे कि मुझे सुनाई नहीं आता है। वैसे ही जो एवेलिन थी, उन्होंने भी क्या किया, वही चीज़ करी, उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स से, टीचर से वो सारी चीज़ छुपाने की कोशिश करी कि मुझे सुनाई नहीं आता है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her टू आई स्पेशलिस्ट। अब क्या हुआ था, जब वो 9 साल की थी ना, तो उसके मार्क्स जो थे वो कम आ रहे होंगे, तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को क्या किया था, स्कूल में बुलाया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब उनको पता चला कि जब वो 11 यानी कि 11 साल की थी, तो उनको पता चला कि इसका जो सुनने वाली जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डैमेज हो रही है और इसको सुनाई देना बंद हो गया है। They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to a school for a day. तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, अब इसको सुनाई नहीं आता है, डीफ है, इसीलिए अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे स्कूल में भेजना पड़ेगा जहाँ पर केवल बहरे बच्चे ही पढ़ते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे जो देख नहीं पाते हैं उनका स्कूल अलग रहता है, जो सुन नहीं पाते हैं उनका स्कूल अलग से रहता है, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड के लिए वो अलग से स्कूल रहता है। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने कहा कि अब आपको भी क्या करना है, इनको ऐसे ही स्कूल में भेजना है जहाँ पर डीफ बच्चों को पढ़ाया जाता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। अब क्या हुआ, सेज
सारा चीजें क्या हुई, अंधेरी दिखाई देने लगी थी ये सुनकर कि मुझे भी अलग से स्कूल में जाना पड़ेगा। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन जो थी उसने कभी भी हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने डिटरमाइंड किया यानी कि दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी और लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और जो मेरा इंटरेस्ट है म्यूजिक सीखने का वो मैं म्यूजिक सीख कर ही रहूंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन क्या हुआ, एवेलिन जो थी उसको आंखों से तो दिखाई देता था, तो उसने देखा कि एक लड़की थी जो साइलोफोन करके मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजा रही थी, तो उसने सोचा कि मैं भी ये साइलोफोन बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, but perfectionist ran for spotted her potential. अब जितने भी टीचर थे वो क्या करते थे, इसको डिस्करेज कर देते थे, क्योंकि अब उसने सोचा बहरी कोई है, बहरी लड़की है, हम उसको म्यूजिक कैसे सिखाएंगे जो कुछ भी सुन नहीं पाती है। बट उनके एक टीचर थे जो रॉन फॉरवर्ड थे, उन्होंने उसके पोटेंशियल को देखा यानी कि उसकी म्यूजिक सीखने की लगन को देखा। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने देखा है जो आपको है ना ये डायग्राम दिख रहा होगा, लकड़ी का ये डायग्राम है जिसको अपन को लकड़ी की जो डम वो बोल सकते हैं, लकड़ियां हैं उनसे बजाना पड़ता है। He began by tuning two large drums to different notes, यानी कि उन्होंने म्यूजिक का वो ड्रम्स बजाया। Don't listen through your ear, और उसने कहा कि तुम इसको कानों से मत सुनो। He would say try to sense it some other way, says 11, यानी कि एवेलिन ने कहा कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि इनको कानों से मत सुनो, तुम उनको सेंसेशन यानी कि उनको महसूस करने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the best up and lower one from the best down. अभी म्यूजिक का होता है बेस्ट अप बेस्ट डाउन, तो उन्होंने मतलब उसने सोचा होगा कि ये म्यूजिक का हाई नोट्स बज रहा है यानी बहुत तेज आवाज आ रही है और बहुत धीमी आवाज आ रही है, तो उसने उसको रियलाइज कर लिया। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different part of her body. अब उसके जो सर थे उन्होंने बार बार उसको म्यूजिक सिखाया इसी तरीके से, और जो एवेलिन थी कानों से तो सुन नहीं पाती थी, लेकिन उसने बॉडी के हर एक पार्ट से क्या किया, उसको महसूस करने की कोशिश करी, किसको, म्यूजिक को। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determined and hard work. मतलब कि उसने बोला कि मैंने अपने दृढ़ निश्चय से और अपने कठिन परिश्रम से क्या किया, और अपने माइंड के द्वारा और अपनी बॉडी के द्वारा म्यूजिक को सीख लिया। She never looked back from the point onward, यानी कि उसने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, यानी कि जब वो 16 साल की थी तो वो यूनाइटेड किंगडम पर अपने ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है एक म्यूजिक का बैंड जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके साथ में गई हुई थी। She auditioned for the Royal Academy of Music. She had decided to make music her life, यानी कि उसने डिसाइड किया कि अब मैं सुन तो पाती नहीं हूँ, सब सोचते हैं कि मेरी लाइफ बेस्ट है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बना लूँगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. यहाँ तक कि वो यूनाइटेड किंगडम में रॉयल एकेडमी में गई, वहाँ पर उसने म्यूजिक प्ले किया और उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वहाँ पर मिले। She gradually moved from orchestral work to solo performance. अब पहले तो ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी, जैसे आपने म्यूजिक का देखा होगा, शो आते हैं लिटिल चैम्प या जो भी आते हैं, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, अपन को गाना गाना पड़ता है। तो पहले तो उसने क्या किया, ग्रुप में गाना गाया, फिर उसके बाद उसने सोलो परफॉर्मेंस दी, यानी कि उसने अकेले ही गाना ऑर्केस्ट्रा बजाया, यानी जो ड्रम्स इंस्ट्रूमेंट थे वो बजाया उसने। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top award. यानी कि 3 साल का उसने म्यूजिक का कोर्स किया और उसको बहुत ज़्यादा क्या हुए, अवार्ड उसमें मिले। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. यानी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो एवेलिन ये नहीं चाहती थी कि मुझको बेमतलब में मैं अच्छा सुन नहीं पाती हूँ, म्यूजिक करती हूँ तो मुझे ऐसे ही अवार्ड मिले। If you work hard, you know where you are going. अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। And she got right to the top, the world most sought after
multi perfectionist with a mastery of some 1000 instrument and a hectic international schedule। यानी कि उसकी इच्छा थी कि मैं कुछ 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख सकूं और जो इंटरनेशनल हैट्रिक शेड्यूल है उसको सीख सकूं।